आज है संडे और आज हम कर रहे हैं इस बड़े वाले कमरे की सफाई। ये देखो पापा भी कर रहे हैं, आज पापा करवाएंगे। और आज हम ऊपर के ये जो जाले हैं ये साफ करेंगे। ये देखिए इतना बड़ा डंडा है जिससे हम ये जाले साफ करते हैं। और ये देखिए अभी मैं नहा के आई थी और मैंने ये मेरी फेवरेट जैकेट पहनी है, ये मेरी फेवरेट है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा पढ़ाकू भाई लिख रहा है, देखिए ये बहुत तेज मारता है। और हमने यहाँ पे सनी की सारी कार्स थी वो ऊपर छत पे रख दी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह घेरती है। और मुझे, मानवी को और पापा को, हम तीनों को छिपकली से बहुत डर लगता है, इसलिए हम उस वाले कमरे में सोते हैं। पहले इस वजह से नहीं सोते कि छिपकली से डर लगता है, इसलिए सोते क्योंकि इस कमरे में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। उस कमरे में भी बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, हम कंबल में सोते हैं। मम्मा ने हाफ स्लीव्स पहने हैं, जबकि हमें तो फुल स्लीव्स टी-शर्ट के ऊपर भी जैकेट पहनी है। जब काम करते हैं ना तो गर्मी लगती है, इसलिए हाफ स्लीव्स पहना है। आप काम नहीं करते? मैं भी जो काम कर आ रहा हूँ। अरे मानवी इतनी गंदी है, इसने गीजर का सारा गर्म पानी खत्म कर दिया और मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ा। मम्मी ने गीजर चला दिया था बाद में। ये देखो अभी हम यहाँ पे सारी पेंटिंग्स उतारेंगे और फिर जाले साफ करेंगे, तो देखते हैं। तीनों पेंटिंग उतार दी। अभी तक मैंने उतारी सारी पेंटिंग्स, वो वाली मेरे से नहीं उतरेगी तो उसको मम्मा या पापा में से कोई उतारेगा। अब बाकी की सारी पेंटिंग्स मैंने उतारी। अब वो एक वो वाली पेंटिंग है वो भी उतारते हैं। कौन सी? वो वाली जो पीछे लग रही है, दिखने की ना, वो डॉल हाउस के पीछे है। तो गाइस यहाँ पर जानवी उतार रही है पेंटिंग्स। बच्चों को ना ऐसे काम करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। बच्चे भी बराबर का पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इधर देखिए सनी क्या कर रहा है, वो देख रहा है अपनी पोएम और उसको पोएम। तो गाइस यहाँ पर लवी ने उतार ली पेंटिंग और अभी हमारी क्लीनिंग हो गई है स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं झाड़ूंगी इधर जाले, इनसे झड़वाए मैंने जाले क्योंकि इस रूम की हाइट बहुत ज़्यादा है। और इधर मैं सारी विंडोज़ खोल रही हूँ क्योंकि विंडोज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा जाले लगे हुए हैं। तो गाइस कुछ काम ऐसे होते हैं जो दोनों को मिलकर करने होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही मिलकर करें तो ही काम हो पाता है। तो बस वही है, दोनों मिलकर कर रहे हैं कमरे की सफाई। और एक छिपकली भी हमें मरी हुई मिली थी खिड़कियों के पीछे, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई थी इसको, लेकिन छिपकली थी मरी हुई इसके पीछे। तो अभी मैं यहाँ पे ना सूखा सूखा कूड़ा सारा हटा दूँगी, यहाँ से झाड़ू लगा रही है जानवी। और ये सर्फ का पानी घोल के रखा है हमने विंडो साफ़ करने के लिए, सर्फ और गर्म पानी डाल के रखा है, जिससे मैं अपनी सारी वॉल्स को क्लीन कर दूँगी। ये ना गंदी हो रही थी वॉल बहुत ज़्यादा, और इस पे निशान भी काफ़ी सारे लग रहे हैं पेन के, आप देख सकते हो। इसको ना बेटे को मेरे को बहुत ज़्यादा पेन चलाने का शौक़ है, मतलब पेन, पेंसिल, स्केच पेन जो हाथ में आ जाता है वही सारी कर देता है अपनी कारस्तानी शुरू। तो इसलिए दीवार को पूरा गंदा कर दिया, इसको साफ़ करना है मुझे क्लीन। तो दिवाली की सफाई तो आप लोगों ने भी शुरू कर दी होगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं किस तरह से कर रहे हो आप लोग क्लीनिंग। मैं तो पार्ट टू पार्ट डिवाइड करके ही कर रही हूँ, एक साथ लग कर नहीं कर रही सारी सफाई। तो अभी आज सिर्फ मैं विंडो और दरवाज़ा ही साफ़ करूँगी इधर का। और इधर लवी खड़ी हुई है मेरे पास ही, वो भी कर रही है मेरी थोड़ी हेल्प।
क्या हेल्प कर रही है वो तो आपको आगे पता चलेगा। चलिए कर लेते हैं फिर क्लीनिंग, फिर करती हूँ बातें आपसे। तो गाइस यहाँ पर हो रही है क्लीनिंग। ये कर रहे हैं जाले साफ़, विंडो साफ़, और मैं इनको ना थोड़ा थोड़ा गाइड कर रही हूँ बीच बीच में। और इनको ना छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकती मैं छिपकली से इन्हें कितना डर लगता है। जिस रूम में छिपकली होती थी वहाँ पर जाना भी पसंद नहीं करते, और इसी वजह से ना सारी विंडोज़ मैंने ही ओपन की थी, इन्होंने ओपन नहीं की थी, क्योंकि इन्हें छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये बाहर की तरफ रूम है ना, यहाँ पे पीछे बालकनी है तो पेड़ पौधे वगैरह रखे हैं, तो यहाँ पे ना गिरगिट भी आ जाता है कई बार। करकेटा बोलते हैं, गिरगिट बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो इसी वजह से इनको बहुत डर लगता है। डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन इतना नहीं लगता है कि मैं विंडो ना खोलूँ या दरवाज़ा ना खोलूँ, इतना नहीं लगता है, लेकिन इनको बहुत डर लगता है। तो यहाँ पर वही है, हमारी क्लीनिंग चल रही है, साथ में बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं। बच्चों के साथ में क्लीनिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। सनी तो बार बार पानी की तरफ आता है, पानी में हाथ डालता है, तो उसको बचाना भी होता है क्योंकि सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी मैं विंडो कर रही थी क्लीन, और यहाँ पर ये भी लग गए हैं मेरे साथ क्लीनिंग करने, विंडो की जाली वगैरह साफ़ करनी थी, क्योंकि पानी वाला काम तो यही कर रहे थे सारा, मैं तो सिर्फ वैसा काम कर रही थी। वही ना, अगर मैं एक बार गीली हो जाती तो फिर मुश्किल हो जाती, क्योंकि सनी को भी संभालना था, बेटे को बीच बीच में, इसी वजह से मैं गीला होकर उसको गोद में नहीं ले सकती थी। तो चलिए फिर कर लेते हैं क्लीनिंग।
तो गाइस ये रूम इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि यहाँ पर क्लीन करना बहुत ही मतलब टफ़ होता है, बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी जमी पड़ी थी दरवाजे पे, खिड़की पे, लेकिन क्लीनिंग करने के बाद बिल्कुल चमक गए थे खिड़की दरवाजे मेरे। और आधी ही सफाई हो पाई थी इस रूम की और हम थक चुके थे बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को भी संभालना था बीच बीच में। तो इस रूम की सिर्फ हमने खिड़की दरवाजे ही क्लीन किए, बाकी की क्लीनिंग रह गई थी मेरे लिए। अब वो मैं किसी और दिन करूँगी क्लीनिंग इस रूम की। बाकी की जो भी थी यही थी, मतलब इन्होंने कर दी जितनी इनके मतलब जितना इनका था टारगेट, इनकी क्लीनिंग मैंने करा दी थी। बाकी का मेरा रह गया था, वो मैं बाद में करूँगी। तो अभी मैं इनसे करा रही थी फ़ैन की क्लीनिंग। आप देख सकते हो फ़ैन की हाइट कितनी ज़्यादा है। नीचे मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है, संदूक, और उसके ऊपर एक स्टूल रखा हुआ है और उसके ऊपर तब ये खड़े हैं, तब जाकर इसकी फ़ैन की हाइट इनके बराबर हो रही है कि जिससे ये फ़ैन क्लीन कर पाएँ। वरना यहाँ पर ना सीढ़ी वगैरह भी काम नहीं करती, इतनी हाइट है इस रूम की। तो मेरा हाथ पहुँचने का तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं फ़ैन साफ़ कर पाऊँ। आप देख सकते हो कितने जाले लगे हुए हैं फ़ैन के ऊपर। तो इसी वजह से ना ये क्लीनिंग इन्हीं का काम है, यही कर पाते हैं। तो फ़ैन तो ये कर देंगी क्लीन। अभी मैं सेकंड फ़ैन भी करा लूँगी इनसे क्लीन। आप देख सकते हो ये बॉक्स के ऊपर मैंने स्टूल रखा हुआ है और स्टूल के ऊपर ये खड़े होंगे, उसके बाद ही यहाँ की क्लीनिंग हो पाएगी फ़ैन की। तो ये देखिए ये वाला फ़ैन भी मैं इनसे क्लीन करा लूँगी। दोनों फ़ैन क्लीन हो जाएंगे तो उसके बाद की जो क्लीनिंग का काम है वो सारा मेरा है, वो मैं करूँगी बाद में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस कल मैं इस वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी, और ना शुरू में आप लोगों से बातें कर पाई थी ज़्यादा, क्योंकि हम लोग ने की थी कल क्लीनिंग इस रूम में। और इस रूम में जब क्लीनिंग की थी तो उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग, और फिर मैं नहाई धोई थी और उसके बाद फिर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई थी कि फ़ोन उठाकर आप लोगों से बातें कर पाऊँ। टाइम ही नहीं मिल पाया था बिल्कुल भी। एक्चुअली मैं एक वीडियो और शूट करने बैठ गई थी, और वाटर कैंडल वाली, तो इसी वजह से तो वो वीडियो जाएगी, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा उस वीडियो को भी। और इस रूम की क्लीनिंग का काम इनका तो हो चुका है ख़त्म, लेकिन अभी मेरा काम बाकी है। आप देख सकते हैं ये विंडो इन्होंने धो दी थी कल अच्छे से, विंडो साफ़ हो चुकी हैं सारी, और फ़ैन भी क्लीन कर दिए थे इन्होंने। लेकिन अभी इस रूम में सफाई का काम मेरा बाकी बचा है, क्योंकि इनका जो काम था इन्होंने कर दिया। अब इनके पास संडे से पहले कोई टाइमिंग नहीं बचेगी करने के लिए। और दूसरी बात, बीच में 2 फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, एक होली का व्रत रखते हैं हम लोग और एक करवा चौथ का व्रत रखते हैं, तो 2 फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं। तो उन 2 दिनों तो कुछ काम होना नहीं सफाई का, और उससे पहले मुझे उधर वाले रूम की भी क्लीनिंग करनी है। तो मैं सोची इस वाले रूम की क्लीनिंग अभी छोड़ देती हूँ, इस वाले रूम की क्लीनिंग मैं बाद में करूँगी जो बची है। पहले मैं उस रूम की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि किचन के बाहर और उधर वाले रूम की क्लीनिंग करना 2 काम हैं मेरे जो मुझे करने हैं उधर की तरफ, और इस वाले रूम की क्लीनिंग मैं करूँगी बाद में। फिर आप सोचोगे अब इस रूम में बचा ही क्या है, क्योंकि विंडो भी क्लीन हो चुकी हैं और फ़ैन भी क्लीन हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, और भी बाकी बहुत सारे काम हैं इस रूम में क्लीनिंग करने वाले। शोकेस मैंने जबकि साफ़ कर ही दिया था, और बाकी इस रूम में क्लीन करने के लिए एक तो मेन है ये सोफ़े क्लीन करने हैं, क्योंकि ये सोफ़े मैंने पहले क्लीन नहीं किए थे, क्योंकि अगर विंडो वगैरह साफ़ हो गई हैं तो अब जो भी धूल मिट्टी है वो सब हट चुकी है मतलब, तो अब ये सोफ़े आराम से क्लीन कर पाऊँगी मैं। और हैं ये पेंटिंग्स रखी हुई हैं उतरी हुई, ये सारी पेंटिंग्स पोंछ कर लगानी है, और ये टेबल भी क्लीन करनी है, और इस रूम को धोना है अच्छे से, क्लीन करना है वॉश करके अच्छे से। तो मैं सोची इसको 2-4 दिन बाद करूँगी, पहले उधर का काम निपटा लेती हूँ, उधर की सफाई का। उधर की भी सफाई का बहुत सारा काम बाकी है अभी, क्योंकि फेस्टिवल्स है ना, तो फेस्टिवल से पहले मतलब करवा चौथ से पहले मुझे उधर रूम की क्लीनिंग निपटानी पड़ेगी सारी, इसलिए इधर रूम में तो इतना ज़्यादा नहीं है। इधर रूम में तो मैं दिवाली से पहले कभी भी निपटा दूँगी, और कुछ DIYs भी करनी है साथ में, आप लोगों के साथ शेयर भी करनी है, तो थोड़ा सा टाइमिंग की प्रॉब्लम हो जाती है।
तो चलिए फिर फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। और आप लोगों से मुझे करनी थी थोड़ी सी बातें, रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 मिनट की वीडियो तो देख ही लीजिए क्योंकि आप जब तक आप वीडियो नहीं देखते तो मेरा वॉच टाइम कट हो जाता है। फिर अगर आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते तो प्लीज़ गाइस वीडियो को पूरा देख लिए। और इस टाइम मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड और मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।